हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चा पार्टी बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ, 100% आपको समझ में आएगा। आपको क्या करना है कि वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया कि दवा का एक कैप्सूल है जो कि बेलनाकार है, मतलब कि एक दवा का कैप्सूल है जिसका आकार बेलन के जैसा है और इसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। तो आइए हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। बोल रहा है क्वेश्चन कि हमारे पास एक कैप्सूल है जिसका आकार बेलन के टाइप का है। बेलन मतलब इस प्रकार से आपका बेलन होता है। ये फ्रेंड्स आपका क्या है, सिलेंडर है, मतलब कि बेलन है। और क्या कर रहा है क्वेश्चन की जो कैप्सूल है वो बेलनाकार है और इसके जो दोनों सिरे हैं इस पर एक एक अर्धगोला लगा है। अर्धगोला का मतलब दोस्तों कटोरी टाइप। तो आइए अर्धगोला हम लोग लगा देते हैं सिंपल। तो ये आपका अर्धगोला हो गया। इसके दोनों सिरों पर लगाने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है। तो ये आपका दोस्तों इसी टाइप का आपका कैप्सूल है, ठीक है। दवा का कैप्सूल इसी टाइप का है। और आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन देख लीजिए कि दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, तो हम लोग लगा दिए हैं। उसके बाद और डायग्राम भी यहाँ पर बनाया हुआ है। ओके गैस। और उसके बाद बोला है कि पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, मतलब मिलीमीटर है। और ये जो कैप्सूल है फ्रेंड्स, इसकी पूरी लेंथ जो है वो 14 मिलीमीटर है। पूरी लंबाई कहने का मतलब दोस्त यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो कैप्सूल की पूरी लंबाई है वो 14 मिलीमीटर है। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं 14 mm। ये पूरी जो लंबाई है कैप्सूल की यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, वो 14 mm दिया गया है। और बोल रहा है कि इसका जो व्यास है, और बोल रहा है कि इसका व्यास 5 मिलीमीटर है। तो इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग इसका ज्ञात करते हैं, देख लीजिए। आपको क्या करना है, इसका व्यास आपको इसमें दिया गया, व्यास मतलब ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ये आपको पूरा कितना दिया गया है, 5 mm दिया गया है। तो बोल रहा है कि इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों यदि हम इस कैप्सूल के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो उसमें ये बेलन का वक्र पृष्ठ आएगा और प्लस इन दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ आएगा। यदि इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये पूरे कैप्सूल का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले जो चीज़ें दिया गया उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो दोस्त यदि यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई आपका 14 mm दिया गया है, मतलब मिलीमीटर दिया गया है, तो हम यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो बेलन की हाइट होगी, बेलन की ऊंचाई। तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। बेलन की ऊंचाई मतलब यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, बेलन की ऊंचाई है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, इस अर्धगोले की त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक की अर्धगोले की त्रिज्या, मतलब ये वाली इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या, और दोनों की सेम होगी क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो घटा देंगे इस पूरे वाले लेंथ में से तो हमें बेलन की ऊंचाई मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये पूरा व्यास दिया गया है 5, तो इसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या हो जाएगी। मतलब कि त्रिज्या कितना हो जाएगा, लिख लीजिए यहाँ पर। सबसे पहले व्यास आपको दिया गया है तो त्रिज्या आप निकाल सकते हैं। व्यास का आधा कर दीजिए, ये आपका आ गया त्रिज्या आ गया। तो हमें यदि ऊंचाई निकालना है बेलन की तो हम क्या करेंगे, सिंपल बेलन की ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों अर्धगोलों की त्रिज्या माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको माइनस कर देंगे तो ये वाली लेंथ मिल जाएगी यहाँ से यहाँ, जो कि बेलन की क्या है, ऊंचाई है। तो पूरी लेंथ कितना है आपके पास है, यहाँ से इस एंड से लेकर इस एंड तक की, इस किनारे तक की पूरी लंबाई क्या है कैप्सूल की, 14 mm है। यदि इसमें से हम लोग दोनों अर्धगोले की त्रिज्या माइनस कर देंगे तो आपका ऊंचाई आ जाएगा, और दोनों की त्रिज्या सेम होगी क्योंकि ये इक्वल है, समान है अर्धगोला। तो हम क्या कर देंगे, एक अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 5/2, और इसका डबल कर देंगे तो यहाँ ये वाली दूरी और ये वाली दूरी हो जाएगी, क्योंकि सेम है तो डबल कर सकते हैं।
तो 2 से 2 माइनस हो जाएगा, तो अब 14 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा 9 mm अर्थात 9 मिलीमीटर। तो हमें क्या निकालना है दोस्त, कैप्सूल की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैप्सूल कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों जब हमें कैप्सूल का पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसमें क्या आएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ आएगा और इन दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे और उसमें क्या करेंगे, एक अर्धगोले की वक्र पृष्ठ जोड़ेंगे डबल करके, क्योंकि दोनों इक्वल है तो एक का निकाल लीजिए वक्र पृष्ठ, उसका डबल कर देंगे तो दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ आ जाएगा। तो जो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो बेलन के वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणे अर्धगोले के वक्र पृष्ठ के योग के बराबर होगा, क्योंकि ये जो दोस्त जो हमारा कैप्सूल है वो बेलन प्लस इन दोनों अर्धगोलों से बना हुआ है। तो यहाँ लिख लीजिए अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ, सिंपल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है आपको पता होगा, कितना होता है, पाई आर, सॉरी 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है, प्लस 2 गुणे अर्धगोला का वक्र पृष्ठ कितना होता है आपको पता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, दोनों में हम देख रहे हैं कि 2 पाई आर कामन है, 2 पाई आर कामन है तो हम कामन कर लेंगे सिंपल। तो 2 पाई आर कामन कर लेंगे तो इसके पास क्या बचेगा, एच बचेगा और इसके पास क्या बचेगा, 2r बचेगा, सिंपल जी। अब क्या कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए और कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा जी। तो 2 गुणे पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, r कितना होता है 5/2 दिया गया है। एक्चुअली व्यास आपको दिया गया था, त्रिज्या हम लोग निकाले हैं तो सिंपल आधा कर दीजिए, त्रिज्या हो जाएगा। h कितना है, h क्या है दोस्तों, ये बेलन की ऊंचाई है, तो बेलन की ऊंचाई हम लोग कितना निकालें 9 प्लस 2 गुणे r, r कितना है 5/2, अभी हमने आपको बताया। तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 22/7 गुणे 5 हो जाएगा सिंपल, और 9 प्लस कितना हो जाएगा इधर, 2 से 2 कट जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 9 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 22/7 इधर तो रहेगा ही आपका, 5 हो जाएगा गुणे, और गुणे 9 5 कितना होता है 14, तो 7 से इसको काटिए तो 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी का कितना हो जाएगा 10, और 10 का 22 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 220। ये क्या है आपका एरिया है, तो mm² हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। फिर भी यदि कहीं डाउट होगा तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं कमेंट में, ठीक है। तो तब तक के लिए प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और शानदार क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।